हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। स्वागत करता हूं आपका हमारे स्टडी यूट्यूब चैनल पर। आज हम लोग जीके जीएस के टॉप 15 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पढ़ेंगे जो आपके एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो ला रहा हूं जीके जीएस के। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में मैं आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए, जिससे कि आपकी नॉलेज में इंक्रीज होगी। और वो क्वेश्चन मैं इसी सभी प्रश्न में से पूछता हूँ, जो आज मैं पढ़ाता हूँ वही मैं कल पूछता हूँ। तो अगर आप लोग वीडियो को पूरा देखेंगे तो क्वेश्चन आप लोग करने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। ठीक है। और पिछले कुछ दिनों से मैं वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मैं बाहर गया हुआ था, इसकी वजह से वीडियो नहीं ला पा रहा था क्योंकि मेरे पास मेरा लैपटॉप नहीं था। तो मैं आ चुका हूँ घर पर और मैं डेली आप लोगों के लिए ऐसी वीडियो लेकर आऊँगा। तो आप लोग वीडियो पूरा देखिए और वीडियो देखने से पहले आप वीडियो को शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन। हमारा पहला क्वेश्चन है, जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? तो ये विश्व के, वर्ल्ड के रिवर्स जो हैं उसके बारे में आज मैं क्वेश्चन लेकर आया हूँ। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए, अच्छे से देखिए और लास्ट में जो मैंने क्वेश्चन पूछा है उस क्वेश्चन का आंसर कमेंट बॉक्स में दीजिए। तो बताइए इसका आंसर क्या होगा। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? नील, मिसिसिपी, यांग, अमेजन। इन चारों ऑप्शन में से कौन सा आंसर सही होगा बताइए इसका राइट आंसर। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, अमेजन नदी। जल के आयतन के आधार पर विश्व की सबसे बड़ी नदी कौन सी है? अमेजन नदी। क्योंकि देखिए अमेजन नदी जो है वो चौड़ी नदी है, ठीक है। और उसमें बहुत मतलब ज्यादा आयतन, बड़ा आयतन है उसका, उसमें पानी भी बहुत सारे हैं, ठीक है। तो उसके आधार पर ये बताया गया है कि यहाँ पे जल के आयतन के आधार पर बताया गया है, तो अमेजन नदी यहाँ पे सही हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन हमारा, वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? चार ऑप्शन है, लाल सागर, कैप्सियन सागर, काला सागर, भूमध्य सागर। बताइए वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा बी, कैस्पियन सागर में। वोल्गा नदी कहाँ गिरती है? तो वो कैस्पियन सागर में गिरती है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा तीसरा कि किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? चार ऑप्शन है, असीरिया की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, बेबीलोनिया की सभ्यता और मिस्र की सभ्यता। तो बताइए किस सभ्यता को नील नदी का वरदान कहा जाता है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, मिस्र की सभ्यता। तो मिस्र की जो सभ्यता है, नील नदी का वरदान कहा जाता है इसे, ठीक है। तीसरा का डी आंसर इस राइट होगा। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला चौथा क्वेश्चन हमारा, यूरोप की सबसे लंबी नदी है। चार ऑप्शन है, राइन, रोन, डैन्यूब, वोल्गा। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। यूरोप की सबसे लंबी नदी कौन है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर बी, वोल्गा नदी यूरोप की सबसे लंबी नदी है। एशिया की सबसे लंबी नदी कौन है? तो वो यांगजी नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला पांचवा क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को दो बार पार करती है? निम्नलिखित में से कौन सी नदियों दो बार विषुवत रेखा को पार करती है? जायरे, नाइजर, नील, अमेजन। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर भी हो जाएगा नाइजर। क्या है, निम्नलिखित नदियों में से कौन सी विषुवत रेखा को दो बार पार करती है? तो नाइजर जो है नदी है वो विषुवत रेखा को दो बार पार करती है।
चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? कौन सी नदी है मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? वाआल, लिम्पोपो, नाइजर, जाम्बेजी। बताइए इसका सही आंसर क्या होगा? निम्नलिखित में से कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर क्या होगा? डी, जाम्बेजी। कौन सी नदी मकर रेखा से 2 बार गुजरती है? तो जाम्बेजी नदी है जो मकर रेखा से 2 बार गुजरती है। चलिए आगे देखते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? 4 ऑप्शन है, यांग्स, क्याक, वांगहो, हामूर, साल्वीन। ये चारों ऑप्शन है। आप बताइए इसमें से कौन सा सही होगा कि किस नदी को चीन का शोक कहा जाता है? जैसे बिहार का शोक कोसी नदी है, उसी प्रकार चीन का शोक किसे कहा जाता है? यहाँ पे ये पूछा गया है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, वांगहो। किस नदी को चीन का शोक कहते हैं? तो वांगहो नदी को चीन का शोक कहते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन है? देखिए चौड़ी पूछा है, लंबी नहीं, विश्व की पूछा है। भारत की पूछा होता तो गंगा होती है, उसकी लंबाई 25-25 है, ठीक है। तो पूछा है विश्व की सबसे चौड़ी नदी कौन सी है? मिसिसिपी, अमेजन, नील, डैन्यूब। तो चौड़ी नदी है, तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर सी हो जाएगा, अमेजन नदी। अमेजन अमेजन नदी क्या है? वो चौड़ी नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, विश्व की सबसे लंबी नदी। देखिए अब लंबी पूछी है। लंबी नदी तो आप सभी को पता होगा, विश्व की सबसे लंबी नदी क्या है? अमूर, वांगहो, अमेजन, नील। तो अमेजन तो होगा नहीं क्योंकि वो चौड़ी नदी है, ठीक है। अमूर और वांगहो ये सब छोटी छोटी नदियां हैं। तो पूछा क्या है, विश्व की सबसे लंबी नदी कौन सी है? तो जाहिर सी बात है इसका राइट आंसर डी हो जाएगा। डी, नील नदी जो है विश्व की सबसे लंबी नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा 10वां, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है? 4 ऑप्शन है, नील, अमेजन, मिसिसिपी, गंगा। और दोस्तों अगर वीडियो आप लोग को पसंद आया हो तो वीडियो को देखिए लाइक जरूर करिए, क्योंकि लाइक से ही हमें आपका मोटिवेशन अप्रिसिएशन मिलता है कि हम और भी अच्छा वीडियो आप लोगों के लिए लेकर आएँ। तो मैं डेली आप लोगों के लिए मेहनत कर रहा हूँ, तो आप लोग भी पीछे मत हटिए लाइक करने में। तो प्लीज़ वीडियो को पूरा देखिए और लाइक करिए। लास्ट में मैं जो आप लोगों से क्वेश्चन पूछ रहा हूँ कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए उसका आंसर क्या होगा, ठीक है। तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिए। चलिए देखिए इसका आंसर, दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी कौन है? 4, नील, अमेजन, मिसिसिपी, गंगा। तो चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर बी हो जाएगा, दक्षिण अमेजन। दक्षिण अमेरिका की सबसे बड़ी नदी है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, उस देश को इंगित करे जहां से ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है? म्यांमार, चीन, बांग्लादेश, भारत। तो बताइए उस देश को इंगित करे जहां ब्रह्मपुत्र नदी नहीं गुजरती है। चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा ए, म्यांमार। ठीक है, म्यांमार से जो ब्रह्मपुत्र नदी है वो नहीं गुजरती है, ठीक है। बाकी चीन, बांग्लादेश, भारत तो है ही भाई। तो म्यांमार जो है उससे नहीं गुजरती है ब्रह्मपुत्र नदी। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से किस देश में से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं? ईरान, जॉर्डन, कुवैत, इराक। बताइए किन देशों से यूफ्रेटस और टिग्रिस नदियां बहती हैं? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा डी, इराक। इराक से यूफ्रेटस व टिग्रिस नदियां बहती हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? 4 ऑप्शन है, चाड, इथोपिया, सूडान, युगांडा। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा।
निम्नलिखित में से कौन सा देश नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होता है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर 20 का राइट आंसर हो जाएगा इथियोपिया, जो नील नदी द्वारा अपवाहित नहीं होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, लाल नदी रेड रिवर किस देश में बहती है? थाईलैंड, मलेशिया, म्यांमार, वियतनाम। बताइए लाल नदी किस देश में बहती है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। राइट आंसर डी हो जाएगा। डी इज द राइट आंसर हो जाएगा, वियतनाम। लाल नदी वियतनाम देश में बहती है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं दोस्तों अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन और पांचवा ये और आखिरी क्वेश्चन है इस वीडियो का। तो महान एशियाई नदी मेकांग निम्नलिखित देशों में से किससे होकर नहीं बहती है? चार ऑप्शन है, चीन, मलेशिया, कंबोडिया, लाओस। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा, किससे होकर नहीं बहती है? चलिए देखते हैं इसका राइट आंसर क्या होगा। इसका राइट आंसर हो जाएगा 20 का राइट आंसर हो जाएगा मलेशिया। ठीक है, महान एशियाई नदी मेकांग मलेशिया देशों में से होकर नहीं बहती है। ठीक, तो ये रहे हमारे टॉप 50 क्वेश्चन आप लोगों के लिए, जो मैं डेली आप लोग को ला रहा हूँ। कुछ दिनों से मैं नहीं ला पा रहा था, कहीं मैं बताया आप लोग को बाहर गया था, तो आप लोग अब फिक्र मत करिए, मैं आ चुका हूँ और मैं डेली आप लोगों के लिए वीडियो लाऊंगा। तो आप लोग भी वीडियो को पूरा देखिए और लास्ट में जो क्वेश्चन पूछ रहा हूँ उस क्वेश्चन के आंसर कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिए। चलिए देखते हैं कल का जो, अरे उस दिन का जो मैंने क्वेश्चन पूछा था उसका आंसर देखते हैं। क्वेश्चन क्या था, कानून मंत्रालय किसे दिया गया है? अभी हाल ही में बहुत सारे मंत्रालय चेंजेस हुए हैं। ठीक है, तो उसी प्रकार कानून मंत्रालय किसे दिया गया है? तो इसका राइट आंसर बी हो जाएगा, किरण रिजिजू। इनके पास पहले खेल मंत्रालय था। ठीक है, खेल मंत्रालय था, तो अब इनके पास खेल मंत्रालय नहीं है, अब इनके पास कानून मंत्रालय आ गया है। जयराम ठाकुर के पास खेल मंत्रालय चला गया है। ठीक, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अरे सॉरी, आज का क्वेश्चन ऑफ द डे। क्वेश्चन है आप लोगों के लिए, विटामिन बी 12 का अन्य नाम क्या है? चार ऑप्शन है, हीमोग्लोबिन, थायमिन, राइबोफ्लेविन, डेक्सट्रोज। बताइएगा विटामिन बी 2 का अन्य नाम क्या है? कमेंट बॉक्स में इसका आंसर जरूर बताइएगा और वीडियो कैसा लगा आप लोग वो भी जरूर बताइएगा। तो आज के लिए इतना ही, और वीडियो देखने से पहले वीडियो को आप शेयर कर दीजिएगा अपने दोस्तों, व्हाट्सएप ग्रुप, फेसबुक में, जिससे कि और भी लोगों को इस वीडियो के माध्यम से हेल्प मिल सके। और अगर आप इस चैनल से नए जुड़ रहे हैं तो वीडियो को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन पर जरूर प्रेस कर दीजिएगा, जिससे कि सभी वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाएंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।